साइकोलॉजिकली इसको गाइड कीजिएगा मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। सर क्या हमने एक कपल जिस भी शक्ल में हो, वैसे तो मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँगा, क्या सर सिर्फ़ ये इंटरकोर्स ही लव कहलाता है? क्या सिर्फ़ यही एक मर्द की नीड है या औरत की ये नीड है? क्या प्यार सर इसके बियॉन्ड नहीं जाता? क्यों हमने इस चीज़ को सिर्फ़ उसी के साथ जोड़ दिया कि भजन तुसी आपस दे जिगी-मिगी करोगे तो काम होएगा, बाकी कुछ नहीं है? देखिए, ये बहरहाल माशरे की एक फ्रस्ट्रेशन है, गलतफ़हमी है। हुँ, जो प्यार है, मोहब्बत, ये एक डिफ़रेंट किस्म का जज़्बा है। बिल्कुल। अब ये ना एक जो जज़्बा है, ये हर इंसान के लिए एक सब्जेक्टिव होता है। हुँ, मतलब कि किसी एक इंसान के लिए प्यार का एक मतलब होता है, दूसरे के लिए कुछ दूसरा मतलब होता है। लेकिन अगर सबकी बात करें, ओवरऑल करें, तो किसी से जो मोहब्बत है ना, उसका मतलब होता है केयर। उसका बिल्कुल। मतलब होता है एक्सेप्टेंस, हुँ, कि जैसे भी हो मैंने आपको एक्सेप्ट किया। देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान है ना, कोई भी मर्द है, कोई भी औरत है, वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट की ख्वाहिश करना ही गलत होता है। बेशक। दुनिया के हर इंसान में कमियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोहब्बत ये होती है कि मैंने आपसे मोहब्बत की, हुँ, आप जो हो, आपकी खूबियों को भी एक्सेप्ट किया और आपकी खामियों को भी एक्सेप्ट किया। ये नहीं किया जैसे आजकल हो रहा है कि जी अच्छा, मेरे में तो ये खामी है, मतलब कि मेरे पार्टनर में ये खामी है, जो इसमें खामी है वो उसमें खूबियां हैं, तो मैं कुछ इधर उधर देख लूं। हुँ, ये मोहब्बत नहीं होती। जी। अब सिर्फ मोहब्बत को ये सिर्फ एसोसिएट करना, ये सेक्सुअल नेचर, ये जो इंटरकोर्स सर वगैरह ये से, एक छोटा-सा पोर्शन नहीं है इस पूरी लंबी कहानी का? बिल्कुल जी, एक बड़ा जी। छोटा सा पोर्शन है। तो हमने इसको ही क्यों एज़ ए प्रोडक्ट बना के सामने पेश कर दिया? देखिए वो तो इसका दिमागी प्रॉब्लम है, जी, क्या जी, है? बिल्कुल। देखिए ना, वो तो इस तरह से है ना कि फिर वही है कि मैं समझता हूँ कि झांसा दिया जा रहा है। हुँ, शादी के बगैर इसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि झांसा देने के लिए, और जिसकी ज़्यादातर जो विक्टिम है वो औरतें बन रही हैं। अब शादी में जो है सिर्फ इसको इसी तक महदूद इसलिए कर दिया है कि और चीज़ें हमने अपने लोगों को सिखाई नहीं। देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक हुँ, है। अब देखें कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा रिश्ता होता है जो कि इंसान खुद बनाता है, और ये हुँ, खूनी रिश्तों से भी करीब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली जो होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट होता है मियाँ बीवी और बच्चे। सारी दुनिया में, जी। इस्लाम में भी हमें हुँ, यही हुँ, है कि फैमिली का ये कॉन्सेप्ट है। जो भाई बहन हैं, जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर हैं, वो आपके फादर की फैमिली होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंक्लूडिंग हुँ, आप। अब उसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली आती है। तो जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में भी, माशरे में भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो फैमिली होती है मियाँ बीवी और बच्चे। और जो बुनियादी ये है पहलू, ये एक वाहद मियाँ बीवी का रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है। बाकी हुँ, सारे रिश्ते बने बनाए आते हैं, ये हम बेशक। खुद बनाते हैं। और सारे रिश्तों से करीबी इसलिए हो जाता है कि इस रिश्ते से हमारी आगे नस्ल चलती है। हुँ, अब देखिए, दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता, सबसे अहम यूनिट फैमिली का, इसको हम किस तरह से सिर्फ एक ही चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हुँ, मियाँ बीवी जो है ना जी, कि आप ये देख लें, बीवी से बढ़ के अपने शौहर की कोई दोस्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप पे बुरा टाइम आता है ना, ज्यादातर बीवियां खड़ी होती हैं। हुँ, हॉस्पिटल में बीमार हैं, बूढ़े होके बीवी को मसला है। आपको कुछ मसला हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, बीवी ने कहा जब पैसे थे वैसे गुजारा कर रही थी, नहीं है अब मैं रूखी सूखी खा के गुजारा करूं। हुँ, और आप कोई और रिश्तेदार देखें, आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए, आप ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएँ, सबसे पहले जो नशेमन पे बिजलियाँ गिराते हैं, वो अपने गिराते हैं। हुँ, वो आपसे थोड़ा-सा किनारा कर लेंगे। इवन के भाई-बहन जो है आपसे किनारा कर लेंगे, चाहे आप उनसे कुछ माँगे ना। हाँ, बस ये एक फ़ितरत है रिश्तेदारों की कि जैसे ही कोई क्राइसिस में आया, सबसे पहले जी वो भाग गए या अपना रवैया चेंज कर लिया। बीवी नहीं कभी करती। हुँ, बीवी सबसे बेहतर जो है, वो अपने शौहर की दोस्त होती है। अच्छा, उसके बाद अगर फिर शौहर या अपने घर की कोई बात हो ना, तो बीवी और मियाँ ना, वो अपने घर की बात को छुपाते हैं कि यार हमारी कोई बदनामी ना हो, हमारा कोई गलत चीज़ जो है, या हमारे ऊपर फ़र्ज़ करें कोई क्राइसिस है, हुँ, वो बाहर ना जाए। दूसरे क्या करते हैं, अपने तो ढोल बजाते हैं। हाँ, जब ज़िंदगी नचाती है तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब आपको किसी रिश्तेदारों की शादी में जाएँ, तो आप देखें कि अब लेट्स से 100-200 लोग हैं। वो शुरू-शुरू में जब शादी होगी आप में फंक्शन में, बड़ी तस्वीरें खिंचवाएँगे, हुँ, हँसेंगे, खेलेंगे। जैसे ही निकलेंगे, अभी घर नहीं पहुँचेंगे, गाड़ी में ही, अभी घर नहीं पहुँचे, गाड़ी में ही बुराइयाँ शुरू कर दी। वो दूल्हे को देखा था, वो दुल्हन को देखा था, वो खाना ठीक नहीं था, हाँ, इन्होंने ये फंक्शन ठीक नहीं किया था, फलाँ चीज़ ठीक नहीं थी, फलाँ चीज़ ठीक नहीं थी। तो ये देखें कि ये बात करने का मकसद ये है
कि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर कोई समझे तो इतना करीबी रिश्ता है, ये तो एक दूसरे का लिबास है, गाड़ी के सबसे 2 पहिए बेहतर, कहा जाता बिल्कुल, है। सबसे करीबी एक दोस्त होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इस चीज़ को सिर्फ़ एक ही काम के साथ एसोसिएट कर दें? जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं, इम्मैच्योर है, जाहिल हैं, जहालत का शिकार हैं, उनको फैमिली का पता ही नहीं है, हुँ। फैमिली यूनिट का ही नहीं पता कि एक इतने खूबसूरत और मुक़द्दस और अज़ीम रिश्ते को सिर्फ़ एक काम के साथ एसोसिएट करना